बाद में जो कूड़ा करकट बचा होगा उसकी बना करके ये तैयार की, कैसी रहे। सारे ग्रुप को जोड़ी जाने और ब्रह्मा ने इसको सृजा था, ब्रह्मा ने इसको सृजा था। तीन जगह से टेढ़ी थी, 10 नाम दुबा को भेजा था। देख के कही मनमोहन ने और मृगनयनी कहाँ जा रही हो, मृगनयनी कहाँ जा रही हो, सुखदेनी कहाँ जा रही हो, पिकदेनी कहाँ जा रही हो। भगवान कन्हैया ने कहा कि मृगनयनी कहाँ जा रही हो, पिकवैनी कहाँ जा रही हो। श्री दामा कहने लगा, देखो दाऊ भैया, जाके हाथों के छुए चना न चबे जाए। बासे सुख देनी मृगनयनी पिकवैनी। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि दामा भैया तू बड़ा ढीठ है, जब बात हमसे हो रही है तो बीच में क्यों बोल रहा है। दामा कहने लगा तो सही बात करे तो अच्छा रहेगा, मेरी तरफ आ गई धोखे से तो एक ही लट्ठ में जाकर 3200 दांत पेट में चले जाएंगे, गत की न सूरत की। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, दामा भैया हमसे बात हो रही है, हमसे बात होने दो। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, देवी कहाँ जा रही हो। कहा प्रभु मैं महाराज कंस के मस्तक पर चंदन का लेप करने जा रही हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, क्या देवी आप हमारे माथे पे तिलक कर सकती हो। कहा प्रभु जीवन धन्य हो जाए अगर मेरे जैसी दासी आपके माथे पे तिलक करे। भगवान कन्हैया सीधे खड़े हो गए, कहने लगे हैं तो तिलक करो। अब कुबिजा खूब उचकी, तब भगवान कन्हैया की छाती तक पहुंचा, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी और पीठ पे ऊंट जैसा कुब्बोर रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, देवी तिलक करो, भैया आगे निकल जाएंगे। कहने लगी हैं प्रभु भगवान कन्हैया समझ गए कि हमारे माथे तक नहीं पहुंच रही है। अपना पैर भगवान कन्हैया ने कुब्जा के पैर के ऊपर रख दिया, थोड़ी सी हाथ लगाया, 3 आवाज हुई, चट चट चट, बिल्कुल सूदी हो गई। कैसी बनी है। भगवान का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छबीबान भई, फट गो यकायक पर्दा शोभा दासी देव समान। फट गो यकायक पर्दा शोभा दासी देव समान भई। उस मुख पर काली चमकीली जुल्फें बल खाए जाती हैं, मानो मणि वाले पर्वत पर नागिनी की लोले करती है। मानो मणि
जैसे ही हाथ लगा है, इतनी सुंदर बनी कि अगर उसे विश्व सुंदरी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा। भगवान कन्हैया के माथे पे तिलक किया है। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। तिलक किया। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, देवी अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अब तुम यहाँ से अपने घर जाओ। दामा कहने लगा, क्यों रे करिया, तू जितना बाहर से काला है उतना अंदर से भी काला है। गोकुल वृंदावन में दूध और दही चुरा चुरा के खाया, ऊपर ऊपर की मलाई तूने खाई, छाछ हमें मिली। गोपी से जब पिटने का नंबर आया तो तू बच के निकल गया, पिटवाने के लिए हमें खड़ा कर दिया। आज तिलक लगवाने का नंबर आया तो अपने तिलक लगवा लिया और कह रहा है कि जाओ पूजा अपने घर, हमारे भी लगवा। कन्हैया कहने लगे हैं, एक बात बता, तू तिलक लगवाएगा कैसे? अभी तो कह रहा था इसके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाएंगे। दामा कहने लगा, हमें ये थोड़े नहीं पता था कि रामलीला का ढांचा इतनी जल्दी बदल जाएगा। अरे मेरे भी तिलक करवा। भगवान कन्हैया कहते हैं, कुब्जा सभी मित्रों के तिलक करो। और जब कुब्जा दामा के तिलक करने लगी है, दामा कुब्जा के कान से मुंह लगा के कहने लगा है, क्यों तुम्हारी शादी हो गई?